धनबाद पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे से कार द्वारा टक्कर मारने की वजह से हुआ है। गुमला भरनो थाना क्षेत्र स्थित बालिका मध्य विद्यालय स्कूल परिसर में सोमवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। शव पेड़ में फांसी के फंदे से लटका हुआ था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। परिजनों के अनुसार युवक ने आत्महत्या की है। युवक की पहचान धीरज केसरी 33 वर्ष के रूप में की गई है। झारखंड में 3 नवंबर को होने जा रहे बेरमो और दुमका विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सोमवार को पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हुई। मतदान करवाने के लिए ईवीएम व अन्य जरूरी सामान के साथ अपने तय बूथ पर मतदान कर्मी पहुंचने लगे। बूथ पर वोटरों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए गोल घेरे में क्रमबद्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। 10 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। बढ़ती महंगाई ने सभी वर्ग के परिवारों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। चावल को छोड़कर लगभग सभी खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 20 से 30% ज़्यादा है। दाल, खाद्य तेल, सब्जियां, प्याज व कई मसाले की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा हुआ है। डीबीटी के जरिए लाभुकों के पैसे दूसरे के खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए। छात्रों के लिए वर्ष 2019-20 में केंद्र ने झारखंड को 61 करोड़ रुपए दिए थे। इनमें से करीब 23 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। रामगढ़ के दुलमी स्थित फैजुल रजा मदरसा में सबसे पहले हुआ है। यहाँ के महिला व पुरुषों को 7वीं व 8वीं कक्षा का छात्र बताकर छात्रवृत्ति दी गई है। इनमें कौसर नियाज, मुबारक अंसारी, मंजर आलम, ताहिर अंसारी समेत लगभग 1 दर्जन महिला पुरुष शामिल हैं। झारखंड राज्य में गुरुवार को 395 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसमें बोकारो से 39, देवघर से 30, धनबाद से 50, दुमका से 12, पूर्वी सिंहभूम से 61, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 3, गुमला से 6, हजारीबाग से 7, जामताड़ा से 4, खूंटी से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 8, लोहरदगा से 18, पाकुड़ से 3, पलामू से 4, रांची से 78, रामगढ़ से 10, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 14, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 24 मरीज शामिल हैं, जबकि 461 मरीज ठीक भी हुए हैं। चतरा हंटरगंज में मां बेटी की हत्या, तालाब के पास से मिली दोनों की लाश, पति समेत ससुराल पक्ष फरार। मृतिका की पहचान रंजीत यादव की पत्नी संजू देवी है, जो 23 साल। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र के चर्चित भाई बहन हत्याकांड का गुमला पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक आरोपी घाघरा निवासी कुलदीप कुमार जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुलदीप के साथ रहकर क्राइम करने वाले 3 अन्य आर्म्स एक्ट के आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें नीतीश जायसवाल, कुणाल वर्मा व मनी कुमार साहू है। इसके पास से 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 3 देसी पिस्टल, 1 दावली, 1 भुजाली और 2 पीस चिलम और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं, जबकि हत्या में शामिल 2 अन्य आरोपी फरार है, जिसमें घाघरा के आनंद तिग्गा एवं विवेक मिश्रा है। आपको बता दें कि एसपी पी जनार्दन ने बताया कि घाघरा थाना क्षेत्र कोटामाटी गांव के समीप सगे भाई बहन ममता खाखा 20 वर्षीय और उसके बड़े भाई संजीव रंजन भगत 27 वर्ष की हत्या कर दी गई थी। नवंबर में 25 और 30 तथा दिसंबर में 1, 7, 8, 9 व 11 को शुभ विवाह मुहूर्त। 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा खरमास। चाईबासा में 6 साल के एक बच्चे में पोलियो लक्षण मिले हैं। उसे राउरकेला इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आईजीएच के डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की। जांच रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने उसे पोलियो संक्रमित बताया है।
झारखंड पर्यटन सुरक्षा समिति की ओर से पर्यटन स्थल हुंड्रू जलप्रपात में रविवार को पर्यटन मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की। इसकी अध्यक्षता राजकिशोर प्रसाद ने की। बैठक में मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर परिवार के सदस्यों को काम पर रखने, बोनस, इंश्योरेंस एवं जेडीसी कर्मी घोषित करने की मांग को लेकर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 से 4 नवंबर तक हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। 5 नवंबर से सैलानियों के प्रवेश पर रोक की चेतावनी दी है। गुमला सिसई थाना क्षेत्र के मलता पहाड़ के पास फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाले बिहार के 2 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के अनुसार साड़ी में निकलने वाले कूपन से एलसीडी की मांग की गई। इस पर दोनों युवकों ने टीवी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उत्पन्न विवाद में आरोपियों ने दोनों युवक की हत्या कर दी। दोनों युवक दीपावली में अपने घर जाने वाले थे। वहीं दोनों युवकों की पत्नियां गर्भवती। रांची जिले के बुढ़मू के जंगल में अचानक 22 हाथियों का झुंड आ धमका। इससे ग्रामीण दहशत में हो गए हैं। अभी तक हाथियों का झुंड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाथी भगाव दल सक्रिय है। वन विभाग की भी इन हाथियों पर नज़र है। विभाग के अनुसार आज रात इन्हें चतरा होते हुए हजारीबाग की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। हाथी भगाव दल साथ में है, इसलिए किसी नुकसान होने की आशंका नहीं है। गुमला जिला अंतर्गत बसिया के बाल विकास परियोजना कार्यालय में सेविका को कुपोषण मुक्त एवं शिशुओं की शारीरिक वृद्धि का आकलन संबंधी 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में सेविकाओं को विस्तार रूप से हर पहलू की जानकारी दी गई ताकि कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही बच्चों एवं महिलाओं को कुपोषण मुक्त करने पर विशेष जोर दिया गया। रांची रुका डैम में सोमवार से नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान निर्देशक सुड्डा अमित कुमार व डीसी छवि रंजन की अगुवाई में जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों व कर्मियों के श्रमदान कर डैम के आसपास की सफाई की। साथ ही इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। हजारीबाग में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का टायर फटा, बेकाबू होकर कार खाई में गिरी। 2 की मौत और 4 घायल हुए हैं। जमशेदपुर में और एक हादसा। मछली पकड़ने जा रहे युवक को ट्रेलर ने रौंदा। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेदपुर के पंडाल का पाट खोलने वाले 5 आयोजकों को नोटिस। समिति के अध्यक्ष महासचिव के खिलाफ होगा केस। धनबाद में रविवार को दिन के लगभग 11:15 बजे दशमी आरंभ हो गई और सोमवार को मां दुर्गा की होगी विदाई। सीएम हेमंत सोरेन से झामुमो विधायक बोले सरना कोड नहीं होने पर आदिवासियों की क्षति। 5 वर्तमान और 2 पूर्व एमएलए समेत 2 जिलाध्यक्षों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग की है।